हेलो सर। हेलो सर। कैसे हैं सर? फर्स्ट क्लास, आप सुनाइए। ठीक है सर। माई सेल्फ अमरदेव सिंह एट डू एडू इंस्टीट्यूट। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर वी.के. शर्मा सर, और आप हमारे एचओडी केमिस्ट्री हैं डू एडू के। ये आज आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एक गुड पेरेंटिंग क्या हो सकती है हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि एग्ज़ाम स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। अभी हाफ ईयरली चल रहे हैं, आफ्टर 2 और 3 मंथ इनके बोर्ड एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। तो कैसे स्ट्रेस को मैनेज किया जाए और उसके बाद में अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए इन स्टडीज़। सर प्लीज़ थोड़ा सा ब्रीफ करिए बच्चों के लिए। थोड़ा सा इस समय बहुत स्ट्रेस माहौल चल रहा है, पेरेंट्स भी स्ट्रेस्ड है कि कितना टाइम उनको घर पे देना चाहिए। अब पेरेंट कहते हैं कि जो स्टूडेंट है वो रात को 2 बजे तक पढ़ रहा है, हमें नहीं पता क्या कर रहा है, हम तो 11 बजे तक वॉच करते हैं, उसके बाद नहीं पता मोबाइल पे है कि वो स्टडीज़ पे है। तो ये सारी चीज़ें कैसे, बीइंग अ गुड पेरेंट, आपके दोनों बच्चे डॉक्टर्स हैं, आपने ये फेस निकाला है सर, थोड़ा सा पेरेंट्स को भी बताएं और बच्चों को भी बताएं कि इस एग्ज़ाम फेस से कैसे निकलता है। कुछ बच्चों का फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम है तो इसलिए भी वो स्ट्रेस्ड हैं कि पहली बार दे रहे हैं बोर्ड, तो वो कैसे उसको एक्सेल करें। और हमारे क्या क्या कोर्सेज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि साइंस में, मैथ्स में इन 2 मंथ, जिससे कि वो उन चीज़ों से बाहर आ पाएंगे। प्लीज़ सर ब्रीफ करिए। नमस्कार। जैसा कि अमर सर ने बोला कि आज के टाइम में पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, ये जानते हैं हम लोग बात, क्योंकि हमारे पास अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, अलग अलग जगह के बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं और अलग अलग तरीके का उनका माहौल होता है। तो पेरेंट्स के लिए मेरा ये संदेश है कि आप अपने बच्चे को अच्छा स्कूल दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को अच्छा माहौल दे रहे हैं। अब उसमें आप पढ़ाई के मामले में तो आप कुछ ज़्यादा हेल्प कर नहीं पाएंगे, बस आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका बच्चा घर में अगर हल्का सा भी डीमोटिवेट है तो आप टीचर के कांटेक्ट में ज़रूर रहिए। बच्चा आपका, क्योंकि आप लोगों को उससे ज़्यादा हमें रोज़ ही इन चीज़ों को डील करने की आदत पड़ी हुई है और हम लोग जानते हैं कि जनरेशन में धीरे धीरे अचानक बदलाव आना शुरू हो गया है। तो इस मामले में बच्चों के लिए आप एक ही चीज़ रखिए कि आप सिर्फ टीचर से इंस्टीट्यूट में हमारे कांटेक्ट रखिए। आप बच्चे की प्रॉब्लम हमें बताइए, फिर बाकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना वो हमारा काम है, क्योंकि हम लोग अपनी अपनी फील्ड के इस मामले में एक्सपर्ट्स हैं। आप घर में अपने बच्चों को फ्रेंडली माहौल दीजिए, डांटिए मत उसको, बिल्कुल भी प्रेशराइज़ मत कीजिए। आप प्रेशराइज़ करोगे तो बच्चा और डीमोटिवेट होगा। तो पहला तो ये है। दूसरा है, बच्चे को सिलेबस को हम जो है बाकी इंस्टीट्यूट में आप देखिए क्या होता है कि पूरे साल तक बच्चे को सिलेबस के पीछे लटकाते रहते हैं। तो हमने एक जो तरीका है हमारा डू एडू के अंदर, हम क्या करते हैं कि हम बच्चे को क्लासेस ज़्यादा दे करके जो सिलेबस बच्चा पूरे साल में ख़त्म करता है उस सिलेबस को हम लोग 3 महीने में ख़त्म करा देते हैं, ज़्यादा टाइम देते हैं। और बच्चे का फिर हम क्लास के बाद में जो पर्सनल प्रॉब्लम होता है, जो उसका इंडिविजुअल प्रॉब्लम होता है चैप्टर वाइज, वो हम देते हैं। तो 3 महीने में सिलेबस ख़त्म कराने से ये फ़ायदा होता है बच्चे को कि उसका एक मेंटल एटीट्यूड बन जाता है कि यस, मेरा सिलेबस ख़त्म हो चुका है। जब सिलेबस ख़त्म होता है तो बच्चे का कॉन्फिडेंस और मोरल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड के होते हैं, हम उन क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उस पर डालते हैं। उस पर डालने के बाद हम फिर बच्चे का टेस्ट लेते हैं, जो कि एग्जैक्टली बोर्ड की तरह ही टेस्ट होता है हमारा, 3 घंटे का, सेम पैटर्न के ऊपर सेम ही होता है। तो हम बच्चे को जो मॉक एक्सरसाइज में बोर्ड का एनवायरनमेंट दे देते हैं, तो ऐसा हम कम से कम 4 या 5 बार करते हैं एग्ज़ाम से पहले। तो जब बच्चा बोर्ड में एग्ज़ाम देने जाता है तो उसको लगता है कि ये तो कैजुअल है, जैसा मेरा इंस्टीट्यूट में वैसा ही मेरा बोर्ड का सेंटर है। तो उससे क्या है, बच्चे का जो एक फियर होता है वो दिमाग से उड़ जाता है। फिर उसके बाद बच्चे को हम प्रैक्टिस कराने के बाद में जो बच्चे को मोटिवेशनल जो हमारा एक टॉक्स होता है कि बच्चे की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं। प्लस हाई कैरियर कैसे चूज़ किया जाए, हाई कैरियर को कैसे सक्सेस किया जाए, कैसे उसको ब्रेकअप किया जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट बच्चे को बिगिनिंग से पढ़ाते हैं विद सीक्वेंस पढ़ाने के बाद में हम डालते हैं प्रैक्टिस के ऊपर। प्रैक्टिस के उसके बाद डालने के बाद हम डालते हैं उसको री एंड री प्रैक्टिस के ऊपर। री एंड री प्रैक्टिस से क्या होता है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, डू एडू के अलावा आपको कोई नहीं बताएगा, एक रिफ्लेक्स वर्ड होता है जी। रिफ्लेक्स में क्या होता है कि बच्चे को एग्ज़ाम में जाता है और उस टाइम क्वेश्चन याद नहीं आता, लेकिन एग्ज़ाम से बाहर निकलने के बाद या 2 दिन बाद उसका आंसर याद आता है। तो हम उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि बच्चे को री एंड री प्रैक्टिस कराते हैं।
तो जब बच्चा एग्ज़ाम में जाता है तो उसको देखते ही क्वेश्चन का आंसर याद आता है, तो बच्चा ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आता है और ज़्यादा लिख पाता है, प्लस उसकी स्पीड ज़्यादा होने से वो और अच्छा लिख पाता है। करेक्ट। तो इससे क्या बच्चों की परसेंटेज बहुत हाई रहती है। सेल्फ स्टडी के लिए बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, अभी जैसे हाफ ईयरलीज आने वाले या चल रहे हैं कुछ स्कूल्स में, तो वो 10 डेज़ बिफोर या 3 डेज़ बिफोर किस तरीके से रिवीजन करें केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स में, तो कैसे पॉइंट वाइज नोट्स बनाएं, या इस टाइम पे नोट्स ना बना के डायरेक्ट बुक से पढ़ें, किस तरीके से इससे निकलना? देखिए, क्वेश्चंस आप जो कंटेंट्स है चैप्टर्स के कंटेंट्स एक पेज पे लिखिए कि इस चैप्टर में ये कंटेंट्स हैं। उस कंटेंट्स को लिखने के बाद में आप चैप्टर को पूरा मत पढ़िए, उस चैप्टर में देखिए कंटेंट्स जो है सारे के सारे 1 2 3 आप टॉपिक्स को लिख लीजिए। फिर आप पहले कंटेंट को देखिए, आपको याद है छोड़ दीजिए उसको, आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा देखिए, आपको सारा याद आ रहा है, ठीक है। अब तीसरा है, सपोज थर्ड नंबर पे आपको आधा याद है आधा नहीं है, आप उसको रेड मार्क कर लीजिए। चौथा आपको बिल्कुल ही वॉश आउट हो गया, आपको डबल रेड मार्क कर लीजिए। अब उसके बाद उस चैप्टर को खोलिए, तो आपका जो रेड और डबल रेड मार्क है, अब उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। डबल रेड मार्क के क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़िए, वन रेड मार्क को एक बार पढ़िए। उसके बाद आप फिर दोबारा उसी क्वेश्चन चैप्टर के ऊपर जितने भी PYQs हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और भी क्वेश्चंस हैं, वो आप प्रैक्टिस पेपर जो हम देते हैं वो प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद उसी पेज को आप 20 दिन बाद फिर रिवीजन में डालिए। फिर देखिए कि मुझे उसी चैप्टर में कितनी चीज़ फिर मेरे को मार्क रेड मार्क में आती है, कौन सी डबल रेड मार्क में आती है। तो इससे आपको खुद पता पड़ जाएगा कि मेरी प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले आप पूरा रिवीजन कीजिए, लेकिन एग्ज़ाम से 1 दिन पहले जो आपके रेड आए थे या डबल रेड आए थे, आप सिर्फ उसको पढ़ के जाइए एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि वो आपका रियल प्रॉब्लम है। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा और आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी होगी। तो बेसिकली सर कहना चाहते हैं कि एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले आपको क्या करना है, जो आपके